Hello and welcome everyone for our daily healing session। और आज हम बात कर रहे हैं अपने इनर चाइल्ड से, अपने उस बच्चे से जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इमोशंस हैं जो रुके हुए हैं। और हम जो आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कि हम इतना सेंसिटिव क्यों होते हैं, हम क्यों फील करते हैं बहुत सेंसिटिव। बहुत सारी जो चोटें हैं हमें बचपन में मिली हुई होती हैं, और जब उन चोटों के साथ जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो वो ये बिलीव करते हैं कि वो बहुत सेंसिटिव हैं। उनकी जिंदगी में कुछ भी होता है तो उन्हें बहुत जल्दी या तो बहुत स्ट्रांगली महसूस होता है या बहुत ही स्ट्रांगली वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन बहुत बार ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो इमोशनली खुद को प्रोटेक्टेड फील नहीं करते, खुद को अनप्रोटेक्टेड फील करते हैं। सेंसिटिव होना वीकनेस नहीं है, कमजोरी बिल्कुल नहीं है। अगर आप सेंसिटिव हो तो ये अच्छी बात है। ज्यादातर जो लोग इमोशनली सेंसिटिव होते हैं ये लोग डीपली एम्पैथाइज कर पाते हैं दूसरों के साथ। दूसरों के जो इमोशंस है उसको वो समझ पाते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो ये वो लोग होते हैं जो डीपली एम्पैथाइज कर पाते हैं, इमोशनली इंट्यूटिव होते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आती हैं और ये कैरिंग भी होते हैं बाय नेचर। ये खासियत होती है इन लोगों की जो कि सेंसिटिव होते हैं, और इमोशन वाइज ये इंटेलिजेंट भी होते हैं, समझदार होते हैं। तो रियल इशू है यहाँ पर वो ये है कि बहुत सारे सेंसिटिव बच्चे जो होते हैं उनको कभी नहीं बताया गया कि इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है सेफली। आपने पंखा देखा होगा, राइट? पंखा जो होता है उसके उसके उसमें एक रेगुलेटर होता है जो स्पीड को कम ज्यादा करता है। तो अगर पंखा बहुत ज्यादा ठंड है लेकिन 5 पे चल रहा है पंखा, तो क्या होगा? ठंड लगेगी। और बहुत ज्यादा गर्मी है और पंखा 1 पे है, तो क्या होगा? गर्मी लगेगी। इसी तरह से अगर कोई सेंसिटिव है और उसे नहीं पता कि किस जगह पे सेंसिटिव होना है और किस जगह पे नहीं सेंसिटिव होना, ये अगर सिखाया नहीं गया, ये किसी ने बताया नहीं, उसे सिर्फ ब्लेम किया गया, उसे सिर्फ बोला गया कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, तो वो उसकी लाइफ के लिए, उस बचपन के लिए अच्छा नहीं है। उनको अक्सर सुनने को मिलता है, अगर आप में से कोई भी सेंसिटिव है आपको सुनने को मिलेगा कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। छोटी सी बात है इस पे इस तरह से रोते नहीं है, छोटी सी बात है इस पे इस तरह से रिएक्ट नहीं करते। रोना बंद करो, कमजोरी होती है रोना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। सो ये जो बच्चा है उसको शर्म आने लगती है। उस बच्चे को लगने लगता है कि ये जो मेरे इमोशंस हैं इसके बारे में बात करना ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। और जैसे जैसे वक्त बीतता है स्टॉप ट्रस्टिंग देमसेल्फ इमोशनली, अपने इमोशंस पे ट्रस्ट करना। वो क्या महसूस कर रहे हैं उसको वो वैल्यू ही नहीं करते, उसके बारे में वो बात ही नहीं करते। और इसी वजह से एक अंदरूनी लड़ाई, इंटरनल वॉर स्टार्ट हो जाता है। वो फील तो करते हैं बहुत स्ट्रांगली, कुछ कुछ कहना भी चाहते हैं, पर
इस तरह से फील करने के लिए वो खुद को जज करते हैं और फिर धीरे धीरे वो खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पर हमें समझना होगा, उन सब लोगों को ये समझना होगा कि हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब आप खुद को ट्रीट करना बंद करते हो। व्हेन यू स्टॉप ट्रीटिंग योर इमोशंस लाइक योर एनिमी। आपके इमोशंस को आप अपना मानिए, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। आपको वो जैसा भी महसूस करा रहे हैं वो आपके अपने इमोशंस, उनको एक्नॉलेज करिए, उनके प्रति अवेयर रहिए। क्या फील कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक रहिए। वो आपके लिए इनकन्वीनियंस नहीं है। आपके जो भी इमोशन है, जैसे भी हैं, वो इमोशंस आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो आपके लिए कोई मैसेज लेकर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यू फील एम्प्टी इवन व्हेन लाइफ लुक फाइन। ये बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है कि जिंदगी में कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठीक है, हेल्थ अच्छी है, रिलेशनशिप अच्छे हैं, करियर अच्छा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी खालीपन है। और जो सबसे ज्यादा पेनफुल साइन होता है इनर चाइल्ड में, जो हमें वूंड मिलते हैं, चोट, दर्द, वो होता है इमोशनल एम्प्टीनेस। और वो पता ही नहीं होता कि क्यों हो रहा है, ये खालीपन क्यों लग रहा है, कोई आइडिया नहीं। जैसे मैंने बताया कि आपको सक्सेस मिल सकती है, रिलेशनशिप मिल जाते हैं जैसा आप रिलेशन चाहते हो, लोग वैलिडेट भी करते हैं, सोसाइटी में नाम है, पैसा है, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी तो है, लेकिन फिर भी इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हो आप। और जब आप इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करते हो तो बाहर के लोगों से नहीं, खुद के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो। क्यों क्यों नहीं हो? क्योंकि इमोशनल फुलफिलमेंट और एक्सटर्नल अचीवमेंट दोनों एक चीज नहीं है। बाहर आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया होगा, पर अंदर इमोशनली फुलफिल फील करना, उसका एक्सटर्नल अचीवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एक बच्चा जिसने कभी नहीं फील किया इमोशनली सेफ, जब वो बड़ा हो रहा था, इमोशन इनसिक्योर थे, सेफ्टी नहीं थे, तो जब वो बड़ा हो रहा था, एडल्ट बन रहा था, तो वो कॉन्स्टेंटली लगातार चेस कर रहा था चीजों को, लोगों को, ये सोच करके कि किसी दिन मैं वर्दी फील करूंगा, किसी दिन मैं खुद को लायक महसूस कराऊंगा। पर किसी भी अचीवमेंट ने उसे फुल्ली फील नहीं कराया। कोई भी सक्सेस उसके इमोशनल कनेक्शन को, जो वो खुद के साथ फील करे, वो रिप्लेस नहीं कर सकती। और इवेंचुअली सोल है, जो आत्मा है, जो आपका इंटरनल सेल्फ है, वो थक जाता है परफॉर्म करते करते। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की चाह में, खुशी की चाह में हम इधर उधर भटकते रहते हैं, पर अंदर ही अंदर पेन है, दर्द है, तकलीफ है, इमोशन है जो कि बहुत भारी महसूस कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके पैटर्न्स आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर आप खुद को पहचान लेते हो ये करते हुए,
ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर इनमें से कुछ भी ऐसा है जो आपको महसूस होता है कि ये तो मेरी ज़िंदगी है, तो याद रखिएगा, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और खुद पे शर्म, गिल्ट ये फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ। ये पैटर्न इसलिए नहीं बने थे कि आप ये फ़ील कर पाओ, और आज हम ये इसलिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आज आप खुद में कमियाँ ढूँढो, खुद को नेगेटिव फ़ील कराओ, खुद को कमज़ोर फ़ील कराओ, खुद को पावरलेस फ़ील कराओ। नहीं, नहीं, ये पर्पस बिल्कुल नहीं है। आपका ये फ़ील करना कि आप टूटे हुए हो, आपकी ज़िंदगी डिफ़िकल्ट है, ये बताने के लिए ये पैटर्न बिल्कुल नहीं आते। ये इसलिए बने थे क्योंकि आपके जीवन के कुछ एक हिस्से ये सीख पाएँ कि सर्वाइवल क्या होता है, सेफ्टी से पहले, इमोशनल सेफ्टी से पहले। और मैं आपको बता दूँ कि एक बच्चे के लिए, और आज भी हम सबसे पहले जब इमोशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि इमोशनली सेफ फ़ील करना। आज भी कोई भी सिचुएशन होती है लाइफ की, तो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा इनर सेल्फ हमें प्रोटेक्ट करता है। हम खुद को बचाने की हमेशा कोशिश करते हैं और इसी तरह से हम बड़े हुए हैं। तो जब हम बड़े हो रहे थे और कोई इमोशन सप्रेस हो रहा था, किसी इमोशन को रेगुलेट करना हमें नहीं पता था, तो हमारे नर्वस सिस्टम ने एक तरीका ढूंढ लिया जिससे कि वो इमोशन को चैनलाइज कर सके या उस इमोशन को अपने तक रख सके। तो ये सर्वाइवल था। उस सर्वाइवल में कुछ नेगेटिव पैटर्न हमारी जिंदगी में आ गए। दैट इज ओके। इंटेलिजेंस क्या होगी? इंटेलिजेंस ये होगी कि उस इमोशन को समझ लेना और उस इमोशन को अवेयर होकर के देख लेना, जान लेना कि ये तो मेरा इमोशन है, ऐसा तो मैं महसूस करती हूँ। ये ये इंटेलिजेंस, ये समझदारी है। क्योंकि हमें तब नहीं पता था कि मैं कैसा महसूस करूँ। कोई मैनुअल के साथ नहीं आया था। हमारे माँ-बाप, ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें नहीं पता था कि बच्चे को हम कैसा महसूस कराएँ। हर माँ-बाप अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करता है, हर बच्चे को अच्छी परवरिश देने की। और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ पैटर्न्स बन गए और हम सबकी ज़िंदगी में बन गए, तो दैट इज़ ओके। इस बुक का पर्पस, जो सेशंस हम कर रहे हैं, इनका पर्पस बिल्कुल नहीं है आपको कमज़ोर महसूस, सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप अवेयर हो जाओ कि जब सिचुएशन, अपॉर्चुनिटीज आते हैं तो आप कैसा फील करते हो, जब क्राइसिस आते हैं आपके जीवन में तो आप कैसा महसूस करते हो। उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, फिर उस पैटर्न पे काम करना, ये हमारा पर्पस। सो आगे बढ़ते हैं। आपके जो पैटर्न्स हैं वो आपने अडेप्ट कर लिए, आपने उसको प्रैक्टिस करा है, वो आपके लाइफ का पार्ट है, वो ऑटोमेट बेसिस पे चल रहे हैं और इस एडेप्शन को हम हील कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात है कि कुछ भी आप महसूस कर रहे हो उसे हील किया जा सकता है। एक रात में नहीं होगा, खुद को हेट करने से भी नहीं होगा, और इस बात से भी बिल्कुल नहीं होगा जब आप ये खुद को बोलोगे कि
सब कुछ ठीक है। और ये बहुत लोग बोलते हैं कि सब ठीक, जबकि सब ठीक नहीं होता। तो अगर ठीक नहीं है तो बोलो ना, ठीक नहीं है। पर कैसे होगा? जब आप अवेयर हो जाओगे, जब आपको पता होगा कि कौन सा पैटर्न है, उसे देख लेना भी बहुत बड़ी बात है। जिंदगी निकल जाती है, लोगों को अपने पैटर्न ही नहीं समझ में आता। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ हो, आपको अपने पैटर्न समझ में आ रहे हैं, और जिसे समझ में आते हैं वो उन पैटर्न्स को तोड़ भी सकता है। तो अवेयरनेस के साथ, कंपैशन के साथ, खुद के साथ थोड़ा नरमी रखना जरूरी है। सेफ्टी के साथ खुद को सेफ फील कराना, खुद को समझना, और धीरे धीरे ये सीख जाना कि आपको हर मोमेंट को सरवाइव करने की जरूरत नहीं है। हर मोमेंट को आप जी सकते हो खुल करके। ये अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग होना, ये अंडरस्टैंडिंग अपनी लाइफ में लेकर के आना, यहां से हीलिंग की शुरुआत होती है। हीलिंग में आप कुछ नया नहीं बन जाते। आप हीलिंग में ये आपको पता चल जाता है कि अपने नॉर्मल स्टेट पे लौटना सेफ है। जब आप टूटे थे उससे पहले आप क्या थे? एक छोटा बच्चा जब खिलखिला के मुस्कुराता है, हंसता है, तो वो कैसा होता है? आप भी तो ऐसे ही थे, मुस्कुराने वाले, खिलखिलाने वाले। हम्म। तो अब हमारी बारी रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज की, और ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस बुक का, रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। रिकॉग्नाइज करिए आपके कौन से इमोशनल पैटर्न है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है जी ये, सबसे इंपॉर्टेंट काम और सबसे हेल्पफुल काम। गहरी सांस लीजिए मेरे साथ, प्लीज। और अब अपने साथ ऑनेस्ट चाय के साथ इन सवाल को पूछिए खुद के साथ, सख्त नहीं होना। पहला सवाल, कौन से इमोशनल पैटर्न से मैं सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ या स्ट्रगल कर रही हूँ? कौन से हैं वो इमोशनल पैटर्न? क्या होता है आपके जीवन में जब आपके वो इमोशनल पैटर्न सरफेस पे आ जाते हैं? मेमोरी में जाइए, पास्ट में जाइए, रीसेंट पास्ट में जाइए, जब आपको बहुत बुरा लगा था, टूटा फील हुआ था, गुस्सा आया था, क्या हुआ था, और उसकी वजह से क्या फीलिंग आई थी। स्टोरी से अटैच नहीं होना, उस सिचुएशन ने, उस इंसान ने, उस लाइफ कंडीशन ने आपको क्या महसूस कराया, वो इम्पोर्टेंट है। कौन सा इमोशन वहां पे जनरेट हुआ, वो इम्पोर्टेंट है। When do I feel emotionally unsafe? कहाँ पर सेफ्टी फील नहीं होती इमोशन। टाइम लो खुद के साथ, देखो कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो ट्रिगर करती है स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन रिएक्शन इन मी। जैसे हस्बैंड वाइफ में, वाइफ का ये कह देना आज भी लेट आओगे, या भाई बहन के रिलेशनशिप में ये कह देना कि सारा काम मैं ही करूं, तुम कुछ नहीं करोगे। कुछ भी हो सकता है, किसी भी रिलेशनशिप, या आपके बॉस का आपसे कह देना
तुमसे कोई काम ढंग से नहीं। ये सारे जो स्टेटमेंट है ना, ये हम सबकी जिंदगी के आसपास में है। तो कौन सी सिचुएशन है जो सबसे ज्यादा आपको ट्रिगर करती है? ये सवाल पूछने हैं आपको। फिर एक और सवाल, व्हाट डू आई फियर लूजिंग द मोस्ट इन रिलेशनशिप? किसे खोने से सबसे ज्यादा आपको डर लगता है? क्या खोने से डर लगता है आपको रिलेशनशिप में? अपना पार्टनर, माँ बाप, भाई बहन, अपनी जॉब? क्या इस मोमेंट में क्या मुझे दूसरों की वैलिडेशन चाहिए होती है खुद को वर्दी फील कराने की, कि मैं लायक हूँ? ये फील कराने के लिए दूसरों का बोलना जरूरी है कि तू लायक है? कौन से इमोशन मैंने सीखे जब मैं बड़ी हो रही थी कि इन इमोशन को सप्रेस करना जरूरी है? कौन से इमोशन थे जिन्हें मैंने सप्रेस किया? अपनी डिजायर, अपनी इच्छाएं माँ बाप तक को नहीं बताना, आप कैसा महसूस कर रहे हो। आपको कम आपको कंपेयर किया जा रहा है पड़ोसी के बच्चे के साथ, खुद के भाई बहन के साथ, और आपको बुरा लग रहा है लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हो। फीलिंग बैड। कौन सी फीलिंग थी वो? पर फीलिंग स्मॉल, यू फीलिंग नॉट इनफ। कोई भी इमोशन हो सकता है, हर किसी के लिए अलग होगा। विच वर्जन ऑफ मी फील एग्जॉस्टेड फ्रॉम कॉन्स्टेंटली सर्विंग? कौन सा पार्ट है आपकी लाइफ का, आपकी जिंदगी का, जो एग्जॉस्टेड फील करता है? बड़े सारे लोग नौकरी करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि जीवन चल पाए, लेकिन अगर आप उनसे पूछो खुश हो, तो वो कहते नहीं, जिए जाने। एग्जॉस्टेड है वो लोग, परेशान है वो लोग। आप पूछिए, क्योंकि ये सब बचपन से आ रहा है, सब बचपन से आ रहा है। और अब अपने दिल पे हाथ रखिए, साइलेंटली कहिए, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ सपन। आप अपना नाम लीजिए कि तुम ऐसे क्यों बन गए। मैं समझता हूँ सपन, तुम इसलिए ऐसे बन गए क्योंकि तुम खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, खुद को बचाना चाह रहे थे, इसलिए तुम ऐसे बन गए। और आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम्हें समझ पा रहा हूँ। मैं प्रॉमिस, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद से मिल जाते हो, हौले हौले से खुद के साथ नरमी से बिहेव करते हो। दुनिया के बारे में नहीं सोचते कि दुनिया क्या कह रही है, आप अपने खुद के दोस्त बन जाते हो। तब हीलिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। इस इनर चाइल्ड हीलिंग चैप्टर को हम आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड प्लीज इस एक्सरसाइज को करने के बाद मुझे कमेंट में, पर्सनल, ग्रुप पे, जहाँ भी आप ये कन्वीनियंट हो, बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं।
आपने खुद के बारे में क्या जाना, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू।